हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आवर चैनल ASMIQ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ CBSE क्लास 10 मैथ्स का स्टैंडर्ड का पेपर, जो सैम्पल पेपर CBSE ने अपनी साइट पे डाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपकी स्टैंडर्ड की या बेसिक वाले पेपर की आपको मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। आज हम देखेंगे CBSE का है पेपर स्टैंडर्ड का, ठीक है। देखिए ऑल द क्वेश्चन पेपर दिए हुए, ये सारे आप ये जो जनरल इंस्ट्रक्शन है आप लोग पढ़ लेना। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, इसलिए मैं सीधा पेपर बता रहा हूँ पूरा। एक हमें क्वेश्चन अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, पसंद आया तो लाइक भी ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टैंडर्ड का कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12 एंड 15 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। मैं आपको दोनों क्वेश्चन बताऊंगा। तो पहले हम देखते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन, ये जो हमें दिया है AP सीरीज का दिया है। किसका दिया है हमें? पहला क्वेश्चन AP सीरीज का दिया है, और इसका जो ऑप्शन में और मतलब क्या है, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हमें करना होता है, ठीक है। तो आप दोनों क्वेश्चन नहीं करिएगा, जो आपको अच्छे से आता है वो करिएगा। मैं दोनों के सॉल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये। तो देखिए A25 और A15 की जो दोनों का डिफरेंस है फॉर द AP 6, 9, 12, 15 हमें दे रखी है। तो देखिए चलिए करते हैं कैसे, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि हमें AP दे रखी है। ये क्या है? स्टैंडर्ड का पेपर है, तो ध्यान रखना। AP दे रखी है 6, 9, 12 और 15, ठीक है। और डॉट 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 दिया हुआ है, ठीक है। ये हम पहला क्वेश्चन बता रहे हैं। और क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें निकालनी है किसकी? A25 माइनस A15 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। तो हमें पता है AP सीरीज का जो हमें पहला क्वेश्चन, पहले में हमें वैल्यू कितनी होती है? A हमारे पास क्या होती है? जो फर्स्ट वैल्यू होती है। तो A क्या होती है हमारे पास? फर्स्ट वैल्यू। 9 क्या होता है? 9 यानी कि 9 क्या है? दूसरी टर्म है, तो हमें D निकालना होता है। D कैसे निकालते हैं? जो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करके या थर्ड में से सेकंड टर्म माइनस करके। तो हम क्या करेंगे? सेकंड में से फर्स्ट वाली टर्म माइनस करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 यानी कितना हो गया? 3 हो गया। क्यों निकालेंगे डिफरेंस? क्योंकि हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। हमें पूछा A25 और A15 टर्म की वैल्यू, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो A25 टर्म कैसे होती है? देखिए मैं आपको रफली एक चीज बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। यहाँ पे होता है A प्लस का 25 में टर्म जो होगी वो एक कम करके आती है। क्यों आती है? देखिए हमारे पास AN टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस का N-1 इंटू D होता है, ठीक है। तो AN हमें निकालना है क्या? A25 यानी N बराबर कितना है? 25, यानी कि A बराबर 25, हमें N बराबर 25 रखा, और A प्लस का N कितना है? 25 माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो A25 में टर्म जो आएगी ये कितनी आ जाएगी? A प्लस का 24 आ जाएगा, और इंटू D यानी 24D हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 24D हो जाएगा। तो मतलब क्या है, जो अगर 25वीं टर्म निकालना है तो आप A प्लस 24 में D आएगी। अगर 15वीं टर्म निकालना है तो कितनी आ जाएगी? A प्लस का 14D यानी कि 14D इसमें आ जाएगी, ठीक है। जो भी टर्म हम निकालते हैं एक कम करके D के साथ लिख दीजिए, वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका था समझने की वाली पार्ट थी। तो अगर आप देखो अब क्या है, माइनस मैंने लगाया, इसके आगे ही A15 टर्म, A15 क्या हो जाएगी? ब्रैकेट में लिखूंगा। A15 टर्म क्या हो जाएगी? A प्लस का 14D। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे N की जगह 14 रख दो, तो यहाँ पे 14 जब हम यहाँ पे रखेंगे, सॉरी 15 N की जगह 15 रखेंगे, तो 15 माइनस 1 यानी 14, 14 इंटू D यानी 14D आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो A को अगर चाहो तो वैल्यू लगा दो या पहले सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा? A प्लस का 24D माइनस, अगर ब्रैकेट के बाहर होता तो सारे साइन चेंज हो जाते हैं। ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का ए हो जाएगा, प्लस का 14D है तो माइनस का 14D हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, प्लस का ए माइनस का ए कैंसिल हो गया। आप चाहो तो ए की वैल्यू यहाँ से पुट भी कर सकते हो, जो मैंने ए और डी की वैल्यू निकाली थी तब भी कैंसिल हो जाएगा। तो 24 में से 14D जाएगा तो कितना बचेगा? 24 में से जब 14D जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 10D बच जाएगा। कितना बच जाएगा हमारे पास? कितना बच जाएगा? 10D बच जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 3, तो कितना हो जाएगा? 10 3 सा 30, कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो इसकी जो A25 यानी कि A25 माइनस A15 की जो वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? 30 वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी का मन करता है कि सर आपने A और D की वैल्यू क्यों निकाली, वो मैंने इसलिए बताया है कि A और D की वैल्यू आप जब इस वाले में वैल्यू पुट करना चाहो तो वैल्यू पुट करके भी निकालोगे तब भी 30D आएगा। अदरवाइज ऐसे करके निकालो, क्योंकि ऐसे आसान पड़ रहा है तो इसलिए तब भी 30 आएगा, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो ध्यान रखना चाहिए, A D की वैल्यू चाहो तो तब भी आप लगा के इसमें पुट कर सकते हो, तब भी आंसर आपका 30 आएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एपी सीरीज का है, इफ सेवेंथ टाइम द सेवेंथ टर्म, मैंने कहा सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी आपकी ए प्लस का 6d हो जाएगी। जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था, हम जो भी टर्म निकालते हैं उसमें एक कम करके लिखिएगा। सेवेंथ टर्म पूछा है तो ए प्लस का 6d हो जाएगी। ऑफ द एपी इज इक्वल टू द 5 टाइम्स द फिफ्थ टर्म। देखिए फिफ्थ टर्म बोल रहा है क्वेश्चन में, क्या बोल रहा है, फिफ्थ टर्म। जब हम फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, ए प्लस का 4d हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ए प्लस का 4d हो जाएगी। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्वेल्थ, यानी क्या ट्वेल्थ भी टर्म की हमें वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, सेवेंथ टाइम है, 7 टर्म का, 5 टाइम्स है फिफ्थ टर्म का, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्वेल्थ। ठीक है, तो हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब सेवेंथ टाइम ऑफ सेवेंथ टर्म। ठीक है, पहली चीज, और सेवेंथ टर्म यानी यहां पे A7 लिख लूं, और इज इक्वल टू द 5 टाइम्स टू द फिफ्थ टर्म। ठीक है, 5 टाइम्स टू द फिफ्थ टर्म। अब A7 मैंने बताया, देखिए मैंने यहाँ पे अभी बताया था, अगर आप n की जगह 7 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6d आ जाएगा। तो मैं यहाँ A7 की वैल्यू कितनी रख दूं, 7 इंटू A7 की वैल्यू कितनी रख दूं, a प्लस का 6d रख देता हूं इंटू, ठीक है बहुत सारी इक्वल, एंड 5 इंटू, जब 5 की निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, a प्लस का 4d ब्रैकेट में। अब 7 की मल्टीपल इसके अंदर करिए, 7 की मल्टी जो अंदर करेंगे कितना हो जाएगा, 7a प्लस का 7 6 कितना होता है, 42 होता है। 42 इज इक्वल टू 5 की मल्टीपल अंदर करेंगे, 5 से 5a हो जाएगा, प्लस का, देखिए आप चाहो तो कि a से a यहाँ काट सकते हैं, तो काट नहीं सकते हैं क्योंकि इसके साथ मल्टीपल में एक टर्म और है। अगर खाली a प्लस 6d a प्लस 4d होता तब a से a इक्वल के इधर सेम साइन होते हैं तो कट सकते हैं, यहाँ पे a से a नहीं काट सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 7 है और इधर 5 है। तो आप पहले मल्टीपल करेंगे, फिर देखेंगे टर्म क्या आ रही है हमारे पास, डिफरेंट आ रही है। अगर यहाँ 5a आता तब कट सकता था, या 7a आता तब कट सकता था, अदरवाइज नहीं काट सकते। तो a की मल्टीपल जब हम 5 की मल्टीपल 4 से करेंगे तो 5 4 से कितना हो जाएगा, 20d हो जाएगा। ठीक है, तो 7 जब 5 जब इन दोनों टर्म को माइनस में ले आओ इधर उठा के, तो 7a प्लस का 42d ये हो जाएगा, माइनस का 5 है क्योंकि जब इक्वल के इधर कोई भी चीज आती है तो साइन उसका चेंज हो जाता है। ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20d हो जाएगा, प्लस का है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 7a प्लस 42d माइनस 5a माइनस 20d इज इक्वल टू 0। तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 7 में से 5 जाएगा कितना बचेगा भाई, 2a बचेगा। ठीक है, 42 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा, 12d बचेगा। ठीक है, 40 में से कितना 12d जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा भाई, देखिए 42 में से जब हम 20 करेंगे तो 2 और 4 में से 2 गया तो 22 बच रहा है, यहाँ पे कितना बच रहा है, 22। तो ध्यान रखना मल्टीपल में गड़बड़ नहीं हो। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो a प्लस का कितना हो जाएगा, 11d इज इक्वल टू 0। अब इस 2 को कहाँ जाएगा, इस 2 को जाएंगे 0 के नीचे, अब 0 के नीचे कोई भी नंबर होता है तो वो 0 हो जाता है। तो a प्लस का 11d इज इक्वल टू 0। अब हमें निकालना क्या था, a12 वाली टर्म निकालनी थी। क्या निकालनी थी, a12 वाली टर्म हमें क्वेश्चन में पूछा था, चाहो तो देख लो आप क्या कह रहा था क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ द 12th टर्म। 12th टर्म की मुझे वैल्यू पता करनी थी, तो 12वीं टर्म की मैंने वैल्यू क्या निकाल ली है। देखिए 12वीं टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे a प्लस का 11d हो जाएगी। क्या हो जाएगी, a प्लस का 11d। तो ये a प्लस का 11d मेरे पास आ रहा है, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, मैं इसको भाई a12 भी तो ले सकता हूँ, ये 12वीं टर्म तो होती है पूरी। ठीक है, तो a12वीं टर्म का वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ जाएगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि हमें a12 यानी 12वीं टर्म की वैल्यू पूछी थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो बेसिक मैथ्स के पेपर की आपको मिल सके, या आपको हर चैप्टर की मैथ्स डाल रहा हूँ। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी मैंने दे रखा है, आप चाहे तो जाके दे सकते हैं। कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, कोई भी चैप्टर या कोई भी क्वेश्चन समझने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फाइंड द वैल्यू ऑफ द m सो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5x प्लस mx 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। अब देखिए इस वाले पेपर में थोड़ी सी एक मिस्टेक क्या है, इस वाले पेपर में एक मिस्टेक क्या है, कभी भी c की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। अगर c की वैल्यू 0 होगी तो m, यहाँ पे m जो दे रखा है m भी हो सकता है, k भी हो सकता है, p भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि m ही दे क्वेश्चन में, कुछ भी दे सकता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे एक पेपर में जो मिस्टेक हुई है वो यहाँ पे +9 दे रखा है। क्या दे रखा है, +9। तो ध्यान रखना आप +9 लिख लेना, पेपर में ये मिसप्रिंट है इसमें कि इस वाले क्वेश्चन में आपको +9 नहीं दिया है, तो +9 होगा इसमें, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो ये जो टर्म हो जाएगी mx 5x ब्रैकेट में 5x माइनस 6 और प्लस का 9 हो जाएगी, क्या होगी, प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 हैज टू इक्वल रूट्स। ये पेपर सीबीएसई में मिस्टेक हो गई, तो इसलिए इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये मैंने बता रखा है, अगर नहीं बताया तो मैं इसका वीडियो अलग से डाल दूंगा। ये वो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.2 का।
जो सीबीएसई की एनसीईआरटी बुक है एक्सरसाइज 4.2 का, इसके जैसे क्वेश्चन है दूसरे के 2 पार्ट दे रखे हैं। 4.4 के क्वेश्चन के दूसरे के 2 पार्ट दे रखे हैं, उसी में से बस पी की जगह एम कर दिया, थोड़ा सा डिजिट चेंज कर दिया, डिजिट चेंज करके आता है। अब करते हैं इसको सॉल्व। क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। सो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हैज 2 इक्वल, इस चीज पे ध्यान रखना, 2 इक्वल रूट्स की बात क्वेश्चन में कर रहा है। किसकी कर रहा है, 2 इक्वल रूट्स की बात क्वेश्चन में कर रहा है। तो देखिए 2 इक्वल रूट्स के लिए क्या करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। तीसरा वाला क्या कह रहा है, ठीक है। थर्ड वाला क्या कह रहा है, हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था कि mx 5x माइनस 6 क्या दिया है, mx और क्या दिया है 5x माइनस 6 और प्लस का 9 जो मिसप्रिंट है पेपर में, ठीक है। और क्या कह रहा है, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स क्या होते हैं, 2 इक्वल रूट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं ये 2 इक्वल रूट्स वाली चीज कंडीशन क्या है। देखिए इसमें अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें 3 कंडीशनें होती हैं। सबसे पहले होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वैल्यू 0 से बड़ी है, ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ जाएगा, ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा, 2 इक्वल रूट्स हो जाएगा। और जिसमें 2 इक्वल रूट्स में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है, 2 को इक्वल रूट्स का मतलब x की जो वैल्यू हो जाएंगी वो माइनस b/2a और माइनस का b/2a हो जाएगी, फाइंड करने को बोलेगा तब। तीसरी कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से लेस देन, मतलब क्या है 4ac मतलब निगेटिव में कोई वैल्यू आ रही है, 0 से कम मतलब निगेटिव में, तो उसमें क्या होगा, x की कोई भी वैल्यू फाइंड नहीं होगी, मतलब नो रूट्स या नो रियल रूट्स, सॉरी नो रियल रूट्स, ठीक है। तो कोई भी इक्वेशन नहीं होती। अब हमें ध्यान रखना है कि सेकंड वाली क्वेश्चन में हमें बोला है, क्या बोला है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल, तो 2 इक्वल रूट्स लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, पहले मल्टीपल करेंगे m की 5 से, तो क्या हो जाएगा 5mx स्क्वायर। अब mx की मल्टीपल 6 से करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 6mx हो जाएगा और प्लस का 9 इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए इसमें मिस प्रिंट है, मैं फिर बता रहा हूँ, ये +9 है, आप कंफ्यूजन मत होइए, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो +9 इसमें मिस प्रिंट हो गया है, या हो सकता है आपके पास फाइल सही डाउनलोड तो देख लेना, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज सी की वैल्यू 0 होगी तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक हमारे पास एक्चुअली में होती क्या है, वो होती है ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। अब इसकी कंपैरिजन करते हैं इससे। देखिए a की कंपैरिजन हम किससे करेंगे, x स्क्वायर के अलावा जो भी टर्म होगी a की कंपैरिजन करें तो a बराबर कितना आ जाएगा 5m आ जाएगा। b की वैल्यू कितनी है, साइन सहित लेना है, b की यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो b की वैल्यू कितनी है, x को छोड़ के जितनी वैल्यू होगी वो हो जाएगी सारी b की, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6m हो जाएगा। अब निकालते हैं सी की वैल्यू, ठीक है, कितनी सी की वैल्यू निकालते हैं भाई, तो सी की वैल्यू कितनी यहाँ पे प्लस का 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हमारे पास कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि क्वेश्चन बोला है 2 इक्वल रूट्स है, तो 2 इक्वल रूट्स की कंडीशन होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो हम यही लगाएंगे क्या कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। हो सकता है वो m की जगह यहाँ पे k p कुछ भी दे सकता है। ये एक्सरसाइज 4.4 का दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बता रखा है, वही उसी में से एक रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस डिजिट चेंजेस में, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस 6m का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी निकाली है मैंने 5m इंटू सी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू a इंटू सी, सी की वैल्यू कितनी है 9 है इक्वल टू 0, ठीक है। तो माइनस 6m का स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 की वैल्यू 36 m स्क्वायर माइनस का 5 4 कितना होता है 30 और 39 का कितना होता है, तो कितना हो जाएगा 5 4 कितना होता है 20 होता है, 5 4 कितना होता है भाई 20, और 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा बताइए भाई, 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा, और कितना हो जाएगा भाई, ये देखिए 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, 5 4 से 20, 29 से 180, तो 180 ले लिया, ठीक है। 180 m हो जाएगा इक्वल टू 0। तुम चाहो तो इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हो। अब देखिए 36 और 180 कौन सी एक टेबल है जिसमें से बाहर आ सकता है, तो किस में आ सकता है इसमें से भाई 36 में बाहर आ सकता है, हाँ आ सकता है, 36 भी बाहर आ सकता है, नहीं आपका मन अनुसार मैं 36 नहीं ले रहा तो 4 करके कॉमन ले सकते हो, 0 में भेज सकते हो, ठीक है, 2 भी ले सकते हो, हल्के जितना छोटा हो उतना उसे छोटा कर लो। तो 36 m मैंने लिया तो m माइनस और 36 से यानी कितनी आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 5, ठीक है। कितना आ जाएगा जब 36 यानी 180 में से कॉमन लिया 36, तो 5 6 कितना होता है 30, 0 5 3 20 3 18, तो यानी m माइनस 5 आ जाएगा, और m मैंने कॉमन ले लिया तो इसका m तो गायब हो गया इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या करा, इन दोनों में से 36 कॉमन आ रहा था और m कॉमन ले लिया, तो यहाँ m बचा, इसकी जगह क्या बच गया 5 बच गया, तो एक वैल्यू क्या हो जाएगी 36m इज इक्वल टू 0, यानी m बराबर क्या हो जाएगा 0, 0 वाली वैल्यू हमें लेनी नहीं है, m की वैल्यू हमने क्वेश्चन में पूछी थी। दूसरा क्या है
m माइनस, इसके नीचे ही करना, आप इसके नीचे कर लेना या कॉमा लगा देना, ऐसे भी कर सकते हैं। m माइनस 5 अब लेंगे सेकंड टर्म को, -5 इक्वल टू 0, m की जगह k भी हो सकता है, तो m बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, नई पार्ट समझ में आया तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या मुझे इंस्टा पे कोई मैसेज किसी भी चैप्टर के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके ज्वाइन करिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेडियस ऑफ द इट्स बेस इज 56, देन फाइंड द हाइट। हमें हाइट मुझे पता करनी है। क्या है, राइट सर्कुलर क्या दे रखा है, CSA ऑफ राइट सर्कुलर कोन दे रखा है। ठीक है, तो ये जो है चैप्टर 13 का है, चैप्टर 13 जो दे रखा है सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसके भी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें से मैंने उसके 2-3 पार्ट डाल रखे हैं, तो आप देख लेना। ठीक है, अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ वाला, तब CSA हमें दे रखा है राइट सर्कुलर कोन का कितना है 1230, कितना दे रखा है भाई 1230 दे रखा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, 1230 दे रखा है। देखिए फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, CSA हमें दे रखा है, CSA कितना दे रखा है 12,320, मतलब क्या है ये 12,320 और 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस 56, बेस की जो रेडियस दे रखी है, रेडियस कितनी दे रखी है, ध्यान रखना डायमीटर नहीं है रेडियस है, तो रेडियस को रेडियस ही लिखेंगे। रेडियस कितनी है 56 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी दे रखी है 56 सेंटीमीटर, देन फाइंड इट्स हाइट। देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है, ये होता है, बात कर रहा है किसकी, राइट सर्कुलर कोन, यानी कि कोन होता है ऐसा। ठीक है, तो ये होता है कोन पूरा। ठीक है, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है, ये वाली h होती है यानी कि हाइट होती है, ये रेडियस होती है पूरी। रेडियस हमें दे रखी है क्वेश्चन में 56, एंड कह रहा है बेस कितना कह रहा है, इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 56 सेंटीमीटर देन फाइंड द इट्स हाइट। हाइट मुझे उसकी पता करनी है। तो देखिए क्या होता है, तो हमारे पास CSA क्या होता है, मैंने क्वेश्चन बता रखा है, CSA जो होता है पाई आर, मैंने यहां से लिया है, CSA इज इक्वल टू पाई आर इज इक्वल टू कितना होता है 12,320 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको क्वेश्चन में दे रखी है, नहीं दे रखी है तो आप 22/7 लगाइए। कितनी लगाई 22/7, तो हमने लगाई 22/7। रेडियस मुझे कितनी दे रखी है 56 दे रखी है, इंटू L मुझे पता करनी है। लेकिन मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, स्लैंट हाइट नहीं, हाइट मतलब H पूछ रहा है। स्लैंट हाइट अगर क्या था तो L पता करना होता, लेकिन मुझसे H पूछ रहा है। ठीक है, तो ऐसे निकालने के लिए पहले L फाइंड करूंगा, तो कितना हो जाएगा 12,320। ठीक है, अब देखिए ये L बराबर कितना हो जाएगा, जो मल्टीपल में होती है वो डिवाइड वाली चीज वो मल्टीपल में, 7 का जाएगा ऊपर जाएगा, तो 7 मल्टीपल में ऊपर चला जाएगा, और ये 22 इंटू 56 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो काट सकते हो। ठीक है, हल्के हल्के काट लीजिए। कैसे, देखिए 2 6 12, 2 1 12, 2 1 2, 2 6 12 और 20। ठीक है, यहाँ से 11 काट दीजिए। देखिए 11 से जा रहा है ये भाई 55, हाँ जा रहा है। 11 5 जा 55, कितना बचा 6, और 11 6 जा ये, तो 56 से काटा, 56 1 जा 50, कितना आया L बराबर कितना आ रहा है आपके पास 70 आ रहा है। कितना आ रहा है 70 आ रहा है, L बराबर 70 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, हमें पूछा क्या है H, तो जब हम H निकालते हैं तो हमने आपको बताया था इसके लिए H हमें पता करना है, तो L जब हम, तो हमें पता है L बराबर क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये मैंने पूरा समझाया हुआ है, मैंने जो अपने चैप्टर 13 की वीडियो डाल रखी है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने स्लैंट हाइट का बताया था, स्लैंट हाइट निकालने के लिए वो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस वाले ट्रायंगल में, तो L बराबर आता है ये H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L बराबर हमें कितना दे रखा है 70 दे रखा है, या इसको बोथ साइड स्क्वायर कर लो, तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा स्क्वायर और ये रूट गायब हो जाएगा, तो H स्क्वायर कितना दे रखा है, H मुझे पता करना है, प्लस R कितना दे रखा है, R मुझे दे रखा था 56 का स्क्वायर। ठीक है, 56 का स्क्वायर, तो ये 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 70 का स्क्वायर, ये माइनस में चले जाएगा, 56 का स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैं H की वैल्यू निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा भाई, देखिए 70 का स्क्वायर कितना होता है 7 7 जा 49, तो यानी कितना हो जाएगा 4900, माइनस 56 किसका होता है भाई 56 इंटू 56 करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 56 इंटू 56 आपका आ जाएगा 3136 इज इक्वल टू H स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से घटाइए 4900 में से, तो कितना आ जाएगा 4900 में से जब आप घटाएंगे तो कितना आ रहा है भाई, मल्टीपल ये आप मतलब माइनस सब्ट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, तो 1764 आएगा, तो इज इक्वल टू H स्क्वायर। अब 1764 किसका रूट होता है आपको निकालना है, तो आप कई सारे तरीके हैं, आपको पता ही होगा 1764 रूट में किसका होता है। वैसे आपको अगर नहीं पता है तो जब मैं करूँगा तो ये हो जाएगा 42, तो H की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 सेंटीमीटर, यानी H बराबर कितना आ गया 42
सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, h बराबर 42। अब चाहो तो इसके 17, 76, 64 के ऐसे भी फैक्टर करके निकाल सकते हो। तो h स्क्वायर जब हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, और रूट में किसका होता है 42 का स्क्वायर, तो 42 आ जाएगा h की वैल्यू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फिफ्थ वाला। देखिए फिफ्थ वाला क्या कहता है मिस्टर गर्ग रिकॉर्ड द मार्क्स ऑब्टेन बाय हर स्टूडेंट इन द फॉलोइंग टेबल। शी कैलकुलेट द मॉडल क्लास ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास 45 व्हाइल प्रिंटिंग द डाटा ब्लैंक वाज लेफ्ट, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द टेबल गिवन बिलो। ये आपको टेबल दे रखी है, ये प्रिंट इस पर नहीं आ पाया था इसलिए मैंने हाथ से लिख लिया। ये प्रिंट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट में दे रखा है, ये प्रिंट। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रिंट दे रखा है, कितना दे रखा है 5, 10, डैश और 6 और 3, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर रखा है 6 वाला। कह रहा है कि आपको क्या करना है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पे या एफ दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, इन द गिवन टेबल बिलो। अब आपको सबसे पहले देखना है कि इसमें लगाना है, मॉडल क्लास की बात कर रहा है, मतलब हमें क्या पता करना है, मोड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, मोड की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं मोड का। देखिए अब करते हैं इसमें मॉड फाइंड। मॉडल क्लास में हमें क्या दे रखा है 45 दे रखा है, मतलब मॉड की वैल्यू मुझे 45 दे रखी है। मार्क्स ऑब्टेन की कर रहा है 0, 20 हमें दे रखा है क्लास इंटरवल, और ये फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 5, 10। मुझे यहाँ पे एक्स भी दे सकता है क्वेश्चन में, एफ भी दे सकता है, तो ध्यान रखना ये हो सकता है डैश करके दे, तो यहाँ पे आप एक्स भी मान सकते हो या एफ भी मान सकते हो। चलिए देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखिए मैंने इसको यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, ये हमें दे रखा है फिफ्थ वाला, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए इसमें हमें ये वाली मिसिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे x भी मान सकते हो या f भी मान सकते हो, या आप डैश छोड़ के कुछ भी मान सकते हो जो आपकी वैल्यू। तो मैं x या f की तरह से निकाल, मैं x मान रहा हूँ, x की तरह से निकाल के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, हमें सबसे पहले क्या देखना है, देखिए तो हमारे पास मॉडल का फॉर्मूला होना चाहिए। मॉड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होगा, मॉडल का मतलब मॉड की बात कर रहा है, तो मॉडल का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस, फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ये चैप्टर नंबर आपका 14 वाला है। ठीक है, f1 माइनस f0, और क्या होता है 2f1 माइनस का f0 माइनस का f2 और इंटू ये ब्रैकेट और h होता है, क्या होता है h होता है। ठीक है, तो मॉडल क्लास यानी अब निकालते हैं l। देखिए l क्या होती है, l होती है लोअर लिमिट। अब देखिए लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे x f पता करना है, तो हमने बीच वाले को लेते हैं, बीच वाला यानी क्या हमें दे रखा है, तो लोअर लिमिट कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी प्लस। अब इसी के सामने क्या होता है, ये f1, ये f0 हमें f1 पता करना है, और ये होता है हमारे पास f2। क्या होता है, ये इसी के जो हाईएस्ट वैल्यू दे रखी होती है या नहीं दे रखी, आप बीच वाला पॉइंट ले लीजिए, बीच वाला पॉइंट क्या आ रहा है हमारा, बीच वाला ये आ रहा है। ठीक है, तो f1 यानी कि ये हो जाएगा, f0 उसके ऊपर वाला होता है, f2 उसके नीचे वाला होता है। तो f0 हमारे पास कितना दे रखा है, f0 हमारे पास कितना हो जाएगा 10, और f2 हमारे पास कितना हो जाएगा 6। तो f1 हमारे पास क्या है पता, यहाँ पे f1 मान लीजिए। ठीक है, हमें f1 वैल्यू हम f1 लिख ले रहे हैं यहाँ पे f1, तो हम f1 से करके दिखा रहे हैं। आप चाहो तो x भी ले सकते हो, यहाँ पे फिर x लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में। तो f1 कितना दे रखा है, f1 हमें पता करना है, f1 लिख लीजिए या आप x लिख लीजिए जो आपका मन हो, तो मैं x लिख ले रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। f0 कितना दे रखा है 10 दे रखा है, 10 लिख लिया इंटू, और 2 इंटू f1, f1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2 इंटू f1 मतलब 2x हो जाएगा, माइनस f0 की वैल्यू कितनी दे रखी है, f0 की वैल्यू 10 दे रखी है, माइनस f2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पे f2 की वैल्यू 6 दे रखी है, तो मैंने 6 पुट कर दी इंटू। अब निकालते हैं h क्या होता है, जो इंटरवल का डिफरेंस होता है। इंटरवल का डिफरेंस कितना है 40 में से 60 यानी कितना आ रहा है भाई 20 का डिफरेंस आ रहा है। आप देखिए 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 20। ठीक है, मॉडल हमारे पास कितना दे रखा है 45, तो 45 में से 40 गया तो कितना बचा 5 बच गया, और ये 20 जो हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या करना है हमें x माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 10 और 16 कितना आ जाएगा 16 आ रहा है। ठीक है, ये 20 हमारे पास डिवाइड में चला गया, तो मैंने शॉर्ट में कर दिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है थोड़ी सी, तो उधर ध्यान रखना, इधर बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ये क्वेश्चन एंड हो जाएगा फिर। तो 5/20 यहाँ कितना रहा 5/20, जब 5 से 20 को काटूंगा तो 5 4 से 20 तो कितना आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू, और x माइनस 10 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तुम f1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कितना है 2x माइनस का 16। ठीक है, ये इधर और 4 की मल्टीपल इधर, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 16 इज इक्वल टू 4 की मल्टीपल इससे हो जाएगी, तो हो जाएगा 4x माइनस, और 4 1 जा 4 यानी कि 4 की 10 से मल्टीपल तो 40 आ जाएगा। तो x को उधर ले जाइए 40 को उधर ले, तो 40 माइनस 16 साइन चेंज हो जाएगा, और ये प्लस का 2x होता है आके माइनस का 2x हो जाएगा। तो 14 में से 60 गया तो कितना बचेगा 40 में से 60, देखिए 40 में से जब 60 जाएगा तो कितना बचता है भाई 40 में से 60 जाएगा तो 10 में से 6 गया कितना बचा 4, और 3 में से 1 गया तो बचा 2, 24 बच गया। 24 इज इक्वल टू 4x में से तो गया 2x, अब 2 का जाएगा नीचे तो यानी 24/2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 आ जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 12 आ जाएगी। ठीक है, कोई क्वेरीज वगैरह हो तो आप उसे
इंस्टाग्राम पे या मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिफ्थ वाले का आंसर कितना हो जाएगा, x बराबर 12, यानी कि f1 बराबर 12 आ जाएगा। ठीक है, f1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 12 आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ये 6 वाला कह रहा है, इफ ऋतु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट इज द शी इज रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन 5 times हर परसेंटेज, व्हाट इज हर परसेंटेज। तो परसेंटेज की मुझसे बात कर रहा है 6 में। ठीक है, तो किसकी, ऋतु की बात कर रहा है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं 6 वाले क्वेश्चन की। चलिए देखते हैं 6 वाला क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि ऋतु जो है यंगर है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या लिख रहा है। इसका मैं और वाला क्वेश्चन बताऊंगा, फिर सेक्शन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन भी मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए। अब कह रहा है ऋतु वाला, ऋतु वर यंगर इज 5 years देन व्हाट शी रियली इज, देन द स्क्वायर ऑफ हर एज वुड हैव बीन 11 मोर देन द 5 times हर परसेंटेज। ठीक है, 11, ये ध्यान रखिए, 11 मोर देन 5 times हर परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख लिया लेट द परसेंटेज, परसेंटेज कितनी होगी उसकी, हमने मान लिया भाई x है। तुम्हारा मन है कुछ और मान सकते हो तो मान सक लीजिए। ठीक है, ये क्योंकि काय का हम पढ़ किसका रहे हैं, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यानी चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, किसका है, चैप्टर 4 का है। ठीक है, तो चैप्टर 4 का है, ध्यान रखना। परसेंटेज मैंने मान ली x है। अब क्या कह रहा है, ऋतु वर यंगर बाय 5 years देन व्हाट शी रियली इज, मतलब क्या है, 5 years की बात कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर देन द स्क्वायर, यानी इसका जो 5 साल पहले का था ना, तो 5 स्क्वायर ऑफ हर एज वुड बी 11 मोर देन, 11 मोर देन। देखिए जो भी चीज होगी उसकी 11 मोर देन होगी, एंड 5 times हर परसेंटेज, परसेंटेज कितनी थी x, तो 5 times यानी कि 5x प्लस 11 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 11 हो जाएगा। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, तो 5x ये हो गया। अब इसको सॉल्व हो जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर खोलेंगे, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, ये ए बी है ना भाई, माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल 5x प्लस का 11, तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 5 2 से कितना हो जाएगा, 10x हो जाएगा। ठीक है, कितना, 10x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5x प्लस का 11। इसको इधर उठा के ले आइए पूरा टर्म को, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 माइनस का 10x माइनस का 5x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 10 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये 15, पहले हम x वाली टर्म को लिखेंगे, तो 15x, इसका जो मैंने tan 5 हो जाएगा, माइनस 10 और माइनस 5 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस का साइन आके 15 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 25 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का, क्योंकि पॉजिटिव का साइन बड़ा है, तो 5 में से 1 जाएगा तो 4, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस का 15x और प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब क्या करेंगे, देखिए अब हमें ये चीज करनी है सॉल्व। तो कैसे करेंगे, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको बताइएगा, 14 के ऐसे फैक्टर जिनको, देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्म में बता रहा हूँ मैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे करते हैं। यहाँ पे जो भी टर्म दे रखी है इन दोनों की पहले मल्टीप्लाई, तो 14 बन जा 14 के ऐसे फैक्टर जिनको सम करें तो 15 आए। तो देखिए 14 इंटू 1 करेंगे तो कितना आ रहा है, 14 आ रहा है, और जब दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। मतलब क्या है, हमें दूसरा साइन देखना होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में। ठीक है, या फैक्टराइजेशन में दूसरा साइन देखते हैं, इन दोनों की मल्टीपल करने पे ऐसे फैक्टर जिनका सम 15 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा, 14 प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस करने पर। ठीक है, और x, ये वाला x यहाँ आ जाएगा, प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मैं बता रहा हूँ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ध्यान से समझ लेना। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, और माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ये दो पार्ट होगा, इनमें से जो कॉमन है वो ले लीजिए, तो क्या आ जाएगा, x माइनस 14। अब यहाँ भी क्या आना चाहिए, x माइनस 14 आना चाहिए, ये वाली चीज आना चाहिए। यहाँ पे इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 14 आ जाएगा, दूसरे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक x की वैल्यू 14 हो जाएगी, और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और दूसरी x की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए दोनों में से लेनी कौन सी है और क्यों लेनी है। अब x इज इक्वल टू 1, अगर आज उसकी एज जो थी, परसेंटेज मैंने 1 मान ली, सपोज x की वैल्यू पर 2 आई है, x की वैल्यू मैंने 1 मानी, तो 5 साल पहले उसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो नेगेटिव वाली चीज मुझे नहीं लेनी, क्योंकि एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 14। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर इज x बराबर 14। तो परसेंटेज कितनी है उसकी भाई, x बराबर 14 इसका राइट आंसर यानी परसेंटेज हो जाएगी। अब देते हैं 6 का और वाला क्वेश्चन।
ठीक है। 6 का और वाला क्वेश्चन क्या कहता है, सॉल्व कह रहा है कि 9x² माइनस का 6px प्लस का p² माइनस q² 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है। सेक्शन भी आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए। इसका फैक्टर करना है 9x² माइनस 6px प्लस का p² माइनस q² 0। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए इसको, लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कहता है, कह रहा है कि सॉल्व करना है 6 वाले का और वाला क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना ये। ठीक है, तो हम पहले टर्म लिख ले रहे हैं। यहाँ पे है 9x² माइनस का 6px प्लस का p² माइनस का q² = 0। हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे अब इसको। ठीक है, हमें सॉल्व करना है, मतलब क्या है, इसमें हमें x की 2 वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको इसमें क्या करना है, अगर ऐसे टर्म में कंफ्यूजन होती है तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पता होगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, पहले कंपैरिजन करते हैं इससे, ax² प्लस का bx प्लस c = 0 से, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या आता है वो मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझना। तो a बराबर कितना, पहले हम abc की वैल्यू, a बराबर 9, b बराबर कितना होगा, जो भी वैल्यू x के अलावा दे रखी होती है, चाहे कुछ भी दे रखी हो, तो यहाँ पे -6p साइन के साथ लेना है, तो माइनस का 6p, और c की वैल्यू जो पूरी है दे रखी है, तो c की वैल्यू कॉमा लगाई, c = कितना हो जाएगा, p² माइनस q²। अब देखिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर में b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि इस तरीके से आसान ही तरीके से हो जाएगा। तो -b कितना दे रखा है, माइनस 6p प्लस माइनस अंडर में b² कितना दे रखा है, -6p का स्क्वायर माइनस, ये पूरा रूट में लिखना, 4 इंटू a की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9 इंटू c की वैल्यू ब्रैकेट में लिखना, p² माइनस q² करके, ये पूरा रूट में चल रहा है। ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है, मतलब x की 2 वैल्यू निकालनी, डिवाइड में कितना चल रहा है, 2 इंटू a, कितना चल रहा है, 2 इंटू a कितना दे रखा है, 9, तो 2 इंटू 9 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 6p माइनस प्लस 6p प्लस माइनस अंडर में 6 का स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 36p², 9 4 जा 36 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो माइनस का साइन है, 9 4 जा 36 की इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36p² माइनस माइनस प्लस और 36q²। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 2 9 जा 18 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई पार्ट समझ नहीं आया तो कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो 6p प्लस और माइनस क्या आ जाए, प्लस माइनस, आप क्या करेंगे, देखिए 36p² प्लस का ये माइनस का दोनों कैंसिल होगा, अब ये बचा, ये क्या बचा, 36q² डिवाइडेड बाई 18। ठीक है, तो कितना बच गया, इतना बच गया। अब इधर जगह नहीं है, थोड़ा इधर बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो 36q² को जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6p। ठीक है, और प्लस माइनस 36 का कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और q हो जाएगा अपॉन 18। तो ये x की वैल्यू मेरे पास ये 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे, इसको मैं यहाँ थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर की साइड में ध्यान ना, इधर ध्यान रखना। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2 वैल्यू निकालते हैं x की। तो पहली वैल्यू जो जाएगी, इसमें से चाहो तो आप कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन कैसे, तो 6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस का q अपॉन 18, तो 6 3 जा 18। तो x की 2 वैल्यू आ गई, p प्लस माइनस q इज अपॉन 3। तो x की 2 वैल्यू कौन कौन सी, एक तो हो जाएगी p प्लस का q अपॉन 3 पॉजिटिव वाला, जब एक बार पॉजिटिव लेंगे इस वाली वैल्यू को हम पॉजिटिव वाली लेंगे, एक बार नेगेटिव, और दूसरी हम जब नेगेटिव लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर p माइनस q अपॉन 3। तो ये 2 वैल्यू x की वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा 2 वैल्यू x की निकलती हैं। तो x की वैल्यू p प्लस q डिवाइड बाई 3, और कौन सी, x इज p माइनस q डिवाइड बाई 3। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो सेक्शन बी की आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।